तमाम हम उस खालिक कायनात और मालिक लम यज़ल के लिए और दरूद हुजूर सरवर कायनात शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम का शुक्र है कि एक मरतबा फिर हालत ईमान में अपने सामने हाजिर होने का शर्फ अता किया है। उस मालिक का बेबहा शुक्र है कि उस रब्बे करीम ने हमें मुल्क पाकिस्तान जैसी सरजमीन अता फरमाई है जिसमें हम खुली आज़ादी के साथ उस रब की इबादत कर सकते हैं, उस मालिक का नाम ले सकते हैं। हाँ, कमज़ोरी हमारी अपनी है कि हम इबादत करने आते नहीं हैं, हमें रोकता कोई नहीं है नमाज पढ़ने से। चले पहले दौर में छुप छुप कर लोग नमाज पढ़ा करते थे क्योंकि सरेआम नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लोग कत्ल कर देते थे। हमें तो अल्लाह करीम ने ये मुल्क ऐसी नेमत अता फरमाई है जिसमें ज़मीन की तरफ से देखें तो बेबहा नेमतें इस ज़मीन मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वतन के हिसाब से देखें तो अल्लाह करीम ने मुसलमानों को इबादत के लिए, खुली आज़ादी के लिए ये मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान अता फरमाया है। ये मुल्क हर दौर में मुश्किलात से गुज़रता आ रहा है। क्यों? अल्लाह करीम के कुरान का सहारा लें। मालिक, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तेरी इबादत करने वाले हैं, कमज़ोर ही सही लेकिन काफिर और मुशरिक तो नहीं है, कमज़ोर ही सही मगर दूसरों के मुकाबले में ईमानदार तो हैं। हमारा दावा तो यह है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया ये ज़रूर बेज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे। हो मोमिन और उसे मुसीबत ना आए, फरमाया हो मोमिन और उसे परेशानी ना आए, हम तुम्हें ज़रूर बेज़रूर आजमाएंगे। चंद एक चीज़ों का जिक्र फरमाया, फरमाया बिशैइन मिनल खौफ, कभी तुम्हें खौफ के जरिए आजमाएंगे, वलजू कभी तुम्हें भूख के जरिए आजमाएंगे, वनक्सिम मिनल अम्वाल कभी तुम्हारे मालों में कमी करके तुम्हें गुर्बत देकर हम तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुस कभी हम जिहाद के जरिए तुम्हारी जानें तलब करेंगे, तुम्हारे नफ्स लेकर तुम्हारी जानें लेकर हम तुम्हें आजमाएंगे, वस्समरात कहीं तुम्हारी खेतियां तुम्हारे बागात लेकर हम तुम्हें आजमाएंगे। मालिक, अगर तू हमें आजमाता है तो हमारे लिए हुक्म क्या है? जिस लम्हे तेरी आजमाइश का, मुसीबत का दौर हो उस दौर में हमें क्या करना चाहिए? तो फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करो, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी और बिशारत है। मालिक, क्या बिशारत है, क्या तरीका अंदाज होता है उन लोगों का जो सब्र करते हैं? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वालों का तरीका यह है कि जब भी उन्हें कोई मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से, क़ालू, वो सारे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, हमने पलट कर जाना है, जान जाती है तो चली जाए, हम अपने रब के हवाले जान करने के लिए तैयार हैं। फरमाया जब बंदा सब्र इस तरह करता है, जब वो सब्र के दामन को इस तरह पकड़ता है कि वो जान देने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है, तो फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। फरमाया ये बंदा वो है जिस पर अल्लाह की तरफ से सलावात भी आते हैं, दुरूद भी आते हैं और अल्लाह की तरफ से उस बंदे के लिए रहमतें भी आया करती हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया किसी ने जमाने में हिदायत याफ्ता देखना है, ऐसा शख्स देखना है जो जिंदा हो और हिदायत पाने वाला हो, वरना वो ऐसे शख्स को देख लो जो मुसीबत में सब्र करता है। अगर वो सब्र करता है उलाइका हुमुल मुहतदून, तो फरमाया सब्र करने वाला ही असल में हिदायत के रास्ते पे चलने वाला है। आज मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मुल्क जिन लम्हात से गुजर रहा है, वहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क पाकिस्तान का साथ दें। गद्दारों में अपने आप को शुमार न करें, वफादारों में शुमार करें। जंग की हिकमत अमली हुआ करती है और ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में हमने आज मौजू रखा है। मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में मौजू हमारा चल रहा था क़यामत की बड़ी निशानियाँ। ग़ज़वा-ए हिंद भी क़यामत की निशानियों में से है। मुहक्किकीन में से बाद मुहक्किकीन का ये कहना है
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले पहले हिंद को, ये हिंदुस्तान जो है सारे का सारा, पाकिस्तान और भारत मिलाकर सारा हिंदुस्तान है। तो ये जो हिंद की ज़मीन है, मुहक्किकीन का कहना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले एक कौम आएगी, वो कौम हिंदुस्तान को फतह करेगी, हिंद पर इस्लाम का परचम लहराएगा, हर तरफ अल्लाह करीम की ज़ात का चर्चा होगा, रब का नाम लिया जाएगा। अपने अपने अदबार में सहाबा कराम ने बड़ी कोशिशें की हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर जाएं तो एक बादशाह जिसने शक्कुल कमर का मोरजा देखा था, यानी शक्कुल कमर का मोरजा यह है कि जिस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चांद दो टुकड़े किया। अब चांद सिर्फ वहाँ मक्का मुकरमा की ज़मीन पे तो था नहीं, सारी रुए ज़मीन पे वही चांद था। जहाँ जहाँ लोग बसते थे उन्होंने देखा था कि चांद टूटा भी है, फिर टूट कर उसे तोड़कर जोड़ा भी गया है। तो यहाँ हिंदुस्तान की ज़मीन पे रहने वाला एक बादशाह था जिसने शक्कुल कमर का मोजज़ा देखा, तो उसने अपने बेटे को अपनी सल्तनत का बादशाह बनाया और कहा मैं उस महबूब से मिलने जा रहा हूँ जिसने ये मोजज़ा दिखाया है। उसे बिशारत पहले से मालूम थी कि ये अल्लाह के नबी हैं। वो चलता चलता हुजूर की बारगाह में गया। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस मुबारक है, कोई किस्सा या कहानी नहीं है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं। आप फरमाते हैं बादशाह हुजूर की बारगाह में आया तो अहदानी मलकुल हिंद इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में उसने तोहफा पेश किया और वो ऐसा तोहफा था, वो कहते हैं कि फीहा जंजीलुन, उसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक थी। वो बर्तन ऐसा था जिसमें सिर्फ अदरक थी, उसने हुजूर की बारगाह में पेश किया। अतामा फीहा अस्हाबहू, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस अदरक के हिस्से करके अपने सहाबे कराम के दरमियान तकसीम किया। बातामनी फीहा केतातन, हज़रत अबू सईद कहते हैं हुजूर ने मुझे भी एक टुकड़ा उस अदरक का अता फरमाया। और मुहक्किक डॉक्टर अबू अल हुसैन हुमैद अल्लाह फरमाते हैं कि वो बादशाह जब हिंदुस्तान की तरफ वापस चला हुजूर की बारगाह से, इस्लाम कबूल किया हुजूर के हाथ पर। अब जा इसलिए रहा था कि इस्लाम का परचम लहराएगा जाकर, लेकिन यमन के मकाम पर रस्ते में मुल्क यमन से गुजर रहा था, उसे मौत आ गई, वहीं पे उसे दफन किया गया। और वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज भी यमन के अंदर उस बादशाह की कब्र मौजूद है। लोग उसके मज़ार पे आके फातिहा खानी किया करते हैं, लोग उसके मज़ार पे आके दुआ किया करते हैं कि वो मुसलमान हो गया था, हिंदुस्तान का बादशाह। इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ही था, यानी ये ज़मीन तो थी ही थी, लेकिन इस ज़मीन का नाम भी यही था, हिंदुस्तान इसे कहा जाता था। इस ज़मीन को सरकार करीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी हज़रत अबू हुरैरा, जिनके बारे में आपने सुना है कि बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ अलैह रावी हैं, आपकी हदीस सिका होती है जिसमें किसी किस्म के ज़ोफ़ की गुंजाइश नहीं होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी शान सुनी है ग़ज़वा-ए हिंद की। फिर हम आगे चल के वज़ाहत करेंगे कि ग़ज़वा-ए हिंद है क्या। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने बड़ी वज़ाहत सुनी है, बड़ी शान और अज़मत सुनी है उन लोगों की जो ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होंगे। आप फरमाते यकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मति बाअसुन, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में एक लश्कर आएगा, इला सिंध वल हिंद, जो सिंध और हिंद की तरफ हिजरत करेगा। यानी सिंध जो आज मौजूद है, सरकार के दौर में भी इसका नाम सिंध ही था। पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, ये सिंध हुजूर के दौर में भी सिंध ज़मीन का नाम था। तो साहबी फरमाते हैं हज़रत हुजूर ने फरमाया कि सिंध और हिंद की तरफ हिजरत करेंगे। फ़इन आना अदरकतहु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जिंदा हुआ उन मुसलमानों के दौर में जिन्होंने हिजरत करके सिंध और हिंद की तरफ जाना है जिहाद करने के लिए, अगर मैंने उस ज़माने को पाया, फस्तशहदतु फ़ज़ाका, मैं जाऊँगा उनके साथ लड़ूंगा, किताल करूँगा हत्ता कि मैं शहीद हो जाऊँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो फरमाया फ़ज़ाका, ये भी ठीक है कि मैं शहीद हो गया हूँ, लेकिन फरमाया व इन रजा, तो अगर मैं वापस आ गया,
वहां किताल करता करता मैं शहीद नहीं हुआ, फतह किया हमने हिंदुस्तान को, मैं वापस पलट आया तो आप फरमाते हैं फ़आना अबू हुरैरा था अल मुहर्रर, फरमाया हुजूर की जुबान से मैंने सुना है कि जो हिंदुस्तान की लड़ाई में शामिल होगा, ग़ज़वा-ए हिंद में मुसलमान जो शामिल होगा, अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया अल्लाह करीम उस मुसलमान को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाए। आप फरमाते मैं अगर लड़ के वापस आया, जिंदा जरूर होगा अबू हुरैरा, जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन फ़आना अबू हुरैरा था अल मुहर्रर, मैं दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए इस तरह जिंदा होऊंगा कि अभी मेरा अमाल नामा बाकी है, जिंदगी के लम्हात बाकी हैं, लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद में शुमार की वजह से मैं जहन्नुम की आग से अपने आप को आज़ादी से आज़ाद हो जाएगा वो बंदा जो ग़ज़वा-ए हिंद में अपने आप को शुमार करेगा। फ़क़द आतकनी मिनन नार, और मैं अपने आप को जहन्नुम की आग से आज़ाद करूँगा। और ये कोई सिर्फ अल्फाज न थे हज़रत अबू हुरैरा के, अपना कोई तर्जिया नहीं था हज़रत अबू हुरैरा का, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सौबान जो हुजूर के गुलाम हैं, आप फरमाते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारते हुए सुना असाबताने मिन उम्मती अजज़रुहुमुल्लाहु अहरज़ुहुमुल्लाहु मिनन नार। हज़रत सौबान फरमाते मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के दो गरोह ऐसे होंगे कि जंग कर रहे होंगे, किताल करते करते इस हालत में होंगे कि अल्लाह करीम उन लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा। और वो कौन से दो गरोह हैं? हुजूर ने फिर उनका जिक्र भी फरमाया, फरमाया साबतुन तग़ज़ुल हिंदा, फरमाया एक गरोह उनमें से वो है जो ग़ज़वा-ए हिंद में शुमार होगा, ग़ज़वा-ए हिंद के मुसलमान जो होंगे लड़ने वाले, फरमाया एक गरोह वो होगा जो ग़ज़वा-ए हिंद में शुमार होगा, लड़ वो जंग रहे होंगे, अभी जमीन पर होंगे, शहीद नहीं हुए होंगे, अल्लाह करीम जंग की हालत में ही उन सारे मुसलमानों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा दे। फरमाया साबतुन तकूनु माअ ईसा इब्न मरियम, दूसरा फरमाया वो गरोह होगा जो क़यामत के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गरोहों में लोग शामिल होंगे, फरमाया दूसरे वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह करीम जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देगा। और ये सुनन निसाई स्याह सित्ता की हदीस मुबारका की किताब है, उसमें ये हदीस मुबारका मौजूद है और बड़ा एक तवील बाब बांधा है इमाम निसाई ने, जिसका नाम ही ये रखा है कि ग़ज़वा-ए हिंद। उसमें सारी हदीसें जो इमाम निसाई लेकर आए हैं वो सारी ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ एक और हदीस मुबारका ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में जिक्र करूँगा, वो भी हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। अन नबी हुरैरा का क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस अंदाज में फरमाया कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हुजूर ने हमसे वादा किया और फरमाया ग़ज़वतल हिंद, ग़ज़वा-ए हिंद जरूर होने वाला है। सरकार ने वादा फरमाया है इस बारे में कि ग़ज़वा-ए हिंद जरूर होने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़इन अदरक्तुहु उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व माली, अगर अबू हुरैरा जिंदा हुआ उन लम्हात में जिन लम्हात में ग़ज़वा-ए हिंद हो रहा होगा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं अपनी जान भी पेश कर दूंगा, अपना माल भी अल्लाह की राह में पेश कर दूंगा। ये हुजूर के सहाबी हैं, अपना ईमान और अपना अकीदा वाज़े कर रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। पर मैं अबू हुरैरा अपनी जान भी पेश कर देगा, अपना माल भी पेश कर देगा। फ़इन अक़तुल, फरमाया अगर मैं क़िताल करता रहा, मैं शहीद हो गया, कुन्तु मिन अफ़ज़ल शुहदा, फरमाया मैं शहीद हो गया अगर ग़ज़वा-ए हिंद के मुसलमानों में, तो फरमाया अल्लाह करीम मेरा शुमार बहुत ज़्यादा फजीलत वाले शुहदा में फरमाएगा, अफ़ज़ल शुहदा में फरमाएगा। यानी ग़ज़वा-ए बद्र के शुहदा बड़े अजीम हैं, ग़ज़वा-ए उहद के शुहदा बड़े अजीम हैं, ग़ज़वा-ए हुनैन के शुहदा बड़े अजीम हैं। तो फरमाया इसी तरह ग़ज़वा-ए हिंद के जो शुहदा होंगे वो भी अफ़ज़ल शुहदा होंगे, बड़े शुहदा में उनका शुमार किया जाएगा। व इन अर्जे फ़आना अबू हुरैरा का अल मुहर्रर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया अगर अबू हुरैरा लौट आया तो इस हालत में जिंदगी गुजारेगा कि अबू हुरैरा का जिस्म अल्लाह करीम जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा। तो ये ग़ज़वा-ए हिंद कोई आम नहीं है, ये बड़ा एक अहम ग़ज़वा है जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
कसरत के साथ अहादीस मुबारक मौजूद हैं। अगर तारीख के औराक में खंगाला जाए कि ग़ज़वा हिंद क्या है और क्या क्या कोशिशें की मुसलमानों ने, तो बिलाज़री जो बहुत बड़े मुहक्किक गुज़रे हैं वो लिखते हैं कि सबसे पहले हिंद को फतह करने की कोशिश हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी। हुजूर के इरशादात को सुनते हुए मुसलमानों ने हर दौर में कोशिश की थी हिंद को फतह करने की, ताकि ये एजाज़ हमें मिले जो ग़ज़वा हिंद के मुसलमानों के बारे में हुजूर ने फरमाया है। फिर हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, आपने चंद एक जासूसों को भेजा क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जंग की नौबत ना आई। हज़रत अली उल मुर्तदा का दौर आया, आपके दौर में हारिस बिन मुर्रा आपकी इजाज़त के साथ बहुत बड़े लश्कर के साथ आए। आपने आकर ग़ज़वा हिंद का वो जो आपने इरशाद सुना था उस पर अमल करते हुए थोड़ा सा हिस्सा हिंद का फतह किया। हारिस बिन मुर्रा ने हज़रत अली उल मुर्तदा के दौर में इब्न खल्दून ने यह बात लिखी है। फिर उससे आगे चले, तारीख गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया सन 66 हिजरी में। हज्जाज बिन यूसुफ ने भी लश्कर रवाना किया, बहुत बड़ा लश्कर रवाना किया हिंदुस्तान को फतह करने के लिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ का लश्कर जो था मोहम्मद हारून की सिपा सालारी में था। मोहम्मद हारून ने हिंद का इलाका मकरान जिसका नाम है उसे फतह किया, इस्लाम का परचम वहाँ पे लहराया, हिंद के मुसलमानों में शुमार हुए। फिर आगे चले, वक्त गुजरता गया। सुल्तान महमूद गजनवी जिसने ये सेहरा बांधा अपने सिर, जिसने ये फर्ज किया हुआ था, तारीख के औराक कहते हैं कि वो हर साल ग़ज़वा हिंद करने का अज़्म रखे हुए था। हर साल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ वो जंग किया करते थे, हर साल फतूहात लिया करते थे, हर साल कोई ना कोई इलाका फतह किया करते थे। और यही वो दौर था। इस दौर में फिर इस्लाम हिंदुस्तान में फैलना शुरू हुआ। थोड़ा सा अगर आप देखें, इस बात को भी आप झुटलाने के लिए नहीं कहेंगे कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में हिंदू अगर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में, सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन पर बसते हैं। बाकी भी कहीं होंगे चंद एक, लेकिन मुल्क उनका सिर्फ एक ही है। इसके अलावा हिंदुओं का कोई मुल्क नहीं है। हिंद इसलिए इसे कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू यहाँ पे रहते हैं। हुजूर ने भी इसका जिक्र फरमाया कि हिंद उस वक़्त भी मौजूद था, उस वक़्त भी इस ज़मीन पर बुत परस्त मौजूद थे, मुशरिक मौजूद थे। अल्लाह करीम की बारगाह में अगर सवाल करें कि मालिक हम ईमानदार हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हिदायत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, हमारे लिए हुक्म क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और इन मुश्किल हालात में आपके लिए सबक और दर्स यही है, पैगाम यही है कि अपने मुल्क के बासी होने का सबूत दें और हलाली होने का सबूत दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वफादार हैं अपने मुल्क के साथ, गद्दारी न करें, मुल्क का साथ दें। गैर मुल्की जो भी साजिशें हैं उनके साथ अपने आप को कभी शुमार न करें। कुफ्फार के दस्तोबाजू न बने। हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले जो काफिर हैं उनका आगे निशाना न बने, उनके तीर न बने। अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल करें, मालिक अगर दो गिरोह हों, एक तरफ मुशरिक हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, तू हमें क्या इरशाद फरमाता है। तो कुरान करीम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात का इरशाद फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून। फरमाया अगर दो गिरोह आ जाए मुकाबले में, एक हक के साथ लड़ने वाला हो, दूसरी तरफ मुशरिक और काफिर हों, एक तौहीद और रिसालत का परचम उठाए हुए हो, दूसरी तरफ हिंदुओं का वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मत की इबादत करने वाले हों, मुशरिक खड़े हों, तो क्या पैगाम होगा। मालिक ने फरमाया दो गिरोहों में से तुम बताओ कि हक पे कौन है, तुम बताओ अमन चाहने वाला कौन है। हम कहें मालिक हमें क्या पता, तू ही बता हमें, तू ही पैगाम दे। तो फरमाया फिर सुनो, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। फरमाया फिर हमारा पैगाम तो यही है, तुम्हारे रब का फरमान तो यही है कि बंदा मोमिन कभी कमजोर नहीं हुआ करता है। ईमान की दौलत जिसके दिल में आया करती है, वो जज्बा ईमानी इंसान के जिस्म को मजबूत तर बना देता है।
फिर ये जिहाद का जज्बा इंसान के जिस्म को चौकन्ना भी करता है, तवानाई भी बख्शता है। बज़ाहिर जिस्म की कमजोरी हो, बज़ाहिर माल की कमजोरी हो, बज़ाहिर तादाद की कमजोरी हो, लेकिन ये जिहाद का जज्बा, ईमान की कुव्वत इंसान को, बंदे मोमिन को इतनी तवानाई बख्शती है कि अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग जो ईमान ले आए हैं, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और कोई बड़ा जुल्म नहीं करते हैं ईमान के साथ। फरमाया यही वो लोग हैं, उलाइका लहुमुल अमन, जो हमेशा अमन चाहने वाले हैं, कामयाबी चाहने वाले हैं, फतह चाहने वाले हैं, वह हम मुहतदून। और फरमाया बदले में अगर काफिर आ जाए, बदले में अगर मुशरिक आ जाए, एक तरफ तौहीद वाला हो, तो फरमाया हम हमेशा तौहीद वाले को ही हिदायत अता फरमाया। तो वो मालिक करीम वाज़े कुरान में पैगाम दे रहा है कि काफिर के बदले में वो मालिक कभी मुसलमान को नीचे नहीं करता है। वो मालिक हमेशा उस ईमान वाले को, जिसका ईमान मजबूत होता है, उसे अमन का दाई भी बनाता है, अमन का मुस्तहिक भी ठहराता है, फतह और कामरानी भी उसका सेहरा होती है, और वही बंदा हिदायत के लिए भी गामजन होता है। फिर कुरान करीम में कहीं अल्लाह करीम ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। हम में से डरने वाले डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या होगा। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए, भरोसा बंदा मोमिन का अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। वो इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कि काफिर है तो उसे तलवार पे भरोसा होता है, उसे अपनी ताकत पे, अपने बम पे भरोसा होता है, लेकिन मोमिन जो होता है उसे सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा होता है, वो अपने रब की जात पे भरोसा करता है। आप चले ग़ज़वा बद्र के मैदान में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम की बारगाह में जो चंद एक गुज़ारिशात रखी। हुज़ूर ने पूछा सहाबा से कि सहाबा क्या ख्याल है, बदले में 1000 का लश्कर है, साजो सामान से लेस है, बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सवारियां उनके पास मौजूद हैं, खाने पीने के सामान मौजूद हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना तलवारें हैं जंग के लिए, न ही लड़ाई के लिए घोड़े हैं, न ही ज्यादा सिपाही मौजूद हैं। क्या ख्याल है मुसलमानों? वही दर्स आज के मुसलमान के लिए भी कि सिपाही सालार का आपने दस्ते बाजू बनना है। वो जो आपका लीडर है उसका हौसला आपने बढ़ाना है। वो जो आपके ऊपर आपकी हिफाजत करने वाले हैं, आप रात को सुकून की नींद सोते हैं, सरहदों पे पहरा देने वाले आपके लिए सुकून की नींद की हिफाजत करते हैं, आपके जिस्मों की हिफाजत करते हैं। वतन अजीज के वो सिपाही न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, खड़े हैं। हर किसी का कहना है कि 80% बजट वो खा जाते हैं, लेकिन 80% बजट खाने वाले आज सरहदों पे सारी सारी रात पहरा दे रहे हैं, सारी सारी रात जाग रहे हैं, हमारे लिए जागते हैं कि हम सुकून की नींद सो सके, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जागते हैं। हुजूर ने सहाबा से पूछा, सहाबा क्या ख्याल है तुम्हारा? वो बज़ाहिर कमजोर थे, वो बज़ाहिर तादाद में कम थे, बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन क्या उठ के कहा? हजरत मिक़दाद बिन अस्वद ने कहा, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, कहा हुजूर आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारा तो ये कहना है कि वह आना यमीनों का आन खल्फे का वान इमामे का, हम आपके आगे से भी लड़ेंगे, आपके पीछे से भी लड़ेंगे, आपके दाएं से भी किताल करेंगे, आपके बाएं से भी जंग करेंगे। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज की, कहा हुजूर आप हुक्म दे जंग करने का। अगर हमें पता हो ना कि समुंदर मौजे मार रहा है, इस मौज के अंदर होता आएगा, मेरी जान चली जाएगी, आप इशारा करें। फरमाया हम सारे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये क्या था? ये अपने सप्पा सालार का हौसला बढ़ाना था कि हुजूर परेशान ना हो, ये मोमिन मजबूत हैं, ये मोमिन साबित कदम हैं। आज हमने भी अपनी फौज का साथ देना है, दस्तो बाजू बनना है, ये पैगाम देना है। चले नहीं साथ दे सकते हैं तो कुछ ना करें, ऐसी पोस्टें न लगाएं, ऐसी बातें न करें कि काम करने वालों का दिल दुखता रहे। आप ऐसी पोस्टें न करें, ऐसी बातें न करें, ऐसा प्रोपेगेंडा न करें जिससे ये जाहिर हो कि आप मुल्क पाकिस्तान के बासी ही नहीं। चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, वो जाने और उनका काम जाने।
लेकिन यकीन रखें उन पर जिनके हवाले आपने मुल्क किया है, यकीन रखें उन पर वो हिफाजत करते हैं और अपनी जानें। आपने सुना है इन 3-4 दिनों में कितने सिपाही शहीद हो गए हैं। क्या मिल रहा है उन्हें? जामे शहादत मिल रहा है। वो शहीद हो रहे हैं आपकी और मेरी हिफाजत करने के लिए। हमारे लिए हुक्म यही है। अल्लाह करीम का कुरान ये कहता है कि जब ऐसा लम्हा आ जाए, तुम्हारा टाकरा, तुम्हारा मुकाबला दुश्मन से हो रहा हो, तुम जंग में शामिल नहीं हो सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम्हारी मुलाकात किसी गिरोह से हो जाए, फस्बुतू, जंग करने वाले फौजियों के लिए हुक्म यह है कि वो साबित कदम रहें, डट कर मुकाबला करें, कभी अपनी जमीन छोड़े नहीं। वज़कुरुल्लाह, दूसरे लोगों के लिए हुक्म यह है कि वो अल्लाह का जिक्र करते रहें, उस मालिक को याद करते रहें, नमाज पढ़ते रहें। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फरमाया तुम साबित कदम रहोगे, हमारा जिक्र करते रहोगे, हम तुम्हें फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़ऊ, सारी जिंदगी मुल्क पाकिस्तान के बासी कभी सियासत के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी रिश्तेदारी के नाम पर, कभी हुकूक के नाम पर एक दूसरे के साथ हम झगड़ते रहते हैं। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, लेकिन जंग के हालात में कभी झगड़ा न, सियासी इख्तलाफात मिटा दो। सारे मिलकर मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं, सारे मिलकर इस पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बन जाओ। फरमाया वातीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो, झगड़ा न करो। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, फरमाया अगर ऐसा करते रहोगे दुश्मन फायदा उठाएगा, तुम्हारा रोब चला जाएगा, तुम्हारा दबदबा चला जाएगा, तुम्हारी बुज़दिली जाहिर हो जाएगी। मालिक मेरा तो उस पार्टी से इख्तलाफ है, मेरा तो उससे झगड़ा है, मैं क्या करूं? फरमाया वस्बिरू, सबर करो जंग के लम्हात में। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, बेशक तुम्हारा मालिक सबर करने वालों को पसंद किया करता है। पैगाम यही है और दावत फिक्र ये है कि 4-5 दिन हो गए हैं हम रोज रात को सुन रहे हैं। 2 दिन पहले हमने भी फजर की नमाज से पहले 15-20 मिनट पहले एक आवाज़ सुनी थी कि ड्रोन यहाँ से भी गुजरा था। आवाज़ सुनी थी, जो बंदे जाग रहे थे उन्होंने, ड्रोन के गुजरने की। तो हमने क्या अपनी ज़िंदगी को बदला है? यानी 4 दिन पहले हम जैसे थे, अब 4 दिन जंग की हालत में गुजारने के बाद क्या हमने अपना आप बदला है? नहीं बदला है। हम में से हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं जाकर जंग लड़ूं। हमने लड़ना कोई नहीं है अगर इजाज़त मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम अगर घर से बिस्तर छोड़कर नमाज पढ़ने नहीं आते, वो जो हमला हो रहा है, कभी अल्लाह न करे ऐसी सूरत हाल बने, आप जंग के हालात में हैं, आपके शहर पर कोई चीज़ गिरे, मर जाए हम, तो क्या हमारी ज़िंदगी सारी पीछे नहीं रह जाएगी? तो क्या हमने अल्लाह को याद करना शुरू किया है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी है, हराम कमाना छोड़ा है, हेरा फेरी छोड़ी है, धोखा देना छोड़ा है? क्या वो जो मस्जिद में पहले नमाजी थे जंग के हालात में उससे ज़्यादा नमाजी बने हैं? कोई नहीं बने। एक बंदा भी अगर मैं कहूँ तो नहीं बढ़ा है। हकीकत यही है। इन 4 दिनों में क्या एक सफ बड़ी है? आधे बंदे बड़े हैं, कुछ भी नहीं बढ़ा है। वही जो पहले नमाज पढ़ता था वही नमाज पढ़ता है। लेकिन जो नहीं आता है, आप इसी मोहल्ले के लोग बैठे हैं, जो नहीं आता है उसके दिल पे दस्तक और आवाज़ है कि क्या तूने मरना नहीं है? क्या तुझे खौफ नहीं है कि जंग के हालात हैं? आ जाएं, उस रब को याद करें। हमारी जिम्मेदारी है। वो जो फौज पे बोलने वाला है नमाज वो भी नहीं पढ़ता है, दुआ वो भी नहीं मांगता है, जिक्र वो भी नहीं करता है। अपने ताई आपका जो फरीजा है, आपका फरीजा यह है कि आप अपने वतन की हिफाजत करने वालों के लिए दुआ करें, कुफ्फार के लिए बद्दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में आए, नमाज पढ़ते रहें, उसका जिक्र करते रहें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फौज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। जो आपकी जिम्मेदारी है अपने ताई उस जिम्मेदारी को पूरी करें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हराम नहीं खाते हैं, धोखा नहीं देते हैं, किसी के साथ फरेब नहीं करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, रब को याद करते हैं,
फिर तो आप सवाल करने का हक रखते हैं कि आप पूछे कि फौज क्या कर रही है। लेकिन जो आपका हक है, मैं और आप अगर अपना हक नहीं अदा कर रहे हैं तो फिर हम दूसरे से पूछने के कभी रवादार नहीं हो सकते। इसलिए हमारा हक यह है कि हम अल्लाह को याद करें, मस्जिदें आबाद करें, उस रब से माफ़ी मांगे, फतह और कामरानी की दुआएं मांगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की भी अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।